ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक प्रश्न जो है बच्चा यहाँ पे आपका किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो आराम से हम लोग करेंगे एक एक क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, कहता है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। कहता है सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को बताना है कि जो सिंधु सभ्यता है इसको किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, ये आपको बताना है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प जो है 4 है बच्चे। एक है ऐतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक, तीसरा है पूर्व ऐतिहासिक और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है। हम बात कर ले अगर सिंधु सभ्यता की, तो सिंधु सभ्यता जो है बच्चा यह आपका आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऐतिहासिक काल की बात करें हम, तो ऐतिहासिक काल में वो आते हैं जो हम इतिहास को पढ़ते हैं। जैसे आपका इतिहास में अलग अलग कालखंड है, तो उन कालखंडों को हम इतिहास के अंतर्गत रखते हैं, इसी को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं जिसमें हम पढ़ना लिखना तो जान गए लेकिन पढ़ना नहीं जानते थे, या फिर कह ले बहुत सारी चीजों का विकास नहीं हुआ था, उसको आदि ऐतिहासिक कहा गया है। ठीक है, और पूर्व ऐतिहासिक उसको कहा गया है जहां पे मनुष्य जो है ना लिख सकते थे ना पढ़ सकते थे। ठीक है, उसको कहा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपका राइट आंसर सही ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड रुक जाएंगे। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर दूसरा कहता है राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह से प्रश्न जो है बच्चा पूछा जाता है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो याद रखना है। राखल दास बनर्जी की हम अगर बात कर ले तो याद रखिएगा इनको जो मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले थे वो कब मिले थे, तो वर्ष 1922 में, वर्ष 1922 में इनको मिला था, याद रखिएगा। ठीक है, कब की बात कर रहा है, तो वर्ष 1922 की। अगर यहीं पे आपसे पूछ ले कि 1921 में कौन से स्थान प्राप्त हुए थे, तो क्या बोलिएगा, तो बच्चा 1921 में जो है आपका हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा का जो है नगर का पता चला था। और यह किसके द्वारा पता चला था, जरा फटाफट आप लोग बताइए। तो ये आपका हो जाएगा दयाराम साहनी के द्वारा। लिख लीजिएगा कहीं पे, दयाराम साहनी के द्वारा। इनके द्वारा किस स्थान की खोज की गई है, तो आपका हड़प्पा स्थान की। और यह कब किया गया है, तो वर्ष 1921 में। ठीक है, चलिए हम बात कर ले अगर मोहनजोदड़ो के बारे में, तो बच्चा मोहनजोदड़ो भी एक कहीं ना कहीं सिंधु सभ्यता का मुख्य नगर था। बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है विकास हुआ था और ये इसी को हम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम आपसे पूछे तो याद रखिएगा मृतकों का टीला भी इसे कहा गया है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघाट के जो अवशेष मिले हैं ये कहां से प्राप्त हुए हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग को जरूर से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, आप लोग कोशिश कीजिए फटाफट बताने का। बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट में आप लोग बताते चलें। गुड मॉर्निंग सभी को प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। फटाफट इसका आंसर लगाते चलें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो आप सभी का डेली यहाँ पे 10 बजे क्लास होगा। आप लोग कोशिश कीजिए कि डेली क्लास में जुड़े, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन जो है बच्चा किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात कर ले अगर सिंधु सभ्यता के बारे में, तो सिंधु सभ्यता में जो विशाल स्नानघाट मिले हैं ये आपको कहां से मिले हैं, तो ऑप्शन नंबर बी अर्थात मोहनजोदड़ो से मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है मोहनजोदड़ो, इसलिए मोहनजोदड़ो को आप लोग पढ़िएगा जरूर, यहां से क्वेश्चन कंफर्म बनते ही बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम आपको ये बता चुके हैं कि मोहनजोदड़ो का जो खोज हुआ था किसके द्वारा किया गया था। अभी हम आपको ऊपर वाले स्लाइड में बताए ना, फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए याद है या फिर नहीं। जल्दी से बताइए, हम देखना चाहते हैं कि आप लोग को याद है या फिर नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की सभ्यता थी ये आपको बताना है। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, पूर्व पाषाण काल युग या फिर नव पाषाण काल युग, लोह पाषाण काल युग या फिर हम कह ले कांस्य युग। तो क्या हो जाएगा, फटाफट उत्तर देते चलिए। ठीक है, यहाँ पे पूर्व पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, लोह युग है और आपका है कांस्य युग। तो बच्चे इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कांस्य युग। ठीक है, कांस्य युग। थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे, याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो इतिहास को जो बांटा गया है,
ठीक है। इतिहास को जो कालखंड में बांटा गया है बच्चा, तो याद रखेगा उसको अलग अलग समय में अलग अलग कालखंडों में बांटा गया है। इसलिए क्यों बांटा गया है, क्योंकि इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम लोग को आसानी हो। ठीक है, इतिहासकारों के द्वारा, पुरातात्विक विभागों के द्वारा जो है इतिहास का अध्ययन आसान ढंग से किया जाए, इसलिए इतिहास को अलग अलग समय में बांटा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा जैसे हम बात करते हैं प्रारंभिक मनुष्य की, जैसे हम बात करते हैं आरंभ में, जब शुरुआत में जब हम पढ़ते हैं आदि मानव के बारे में, तो उस आदि मानव का जो कालखंड है उसको हम इतिहास में अज्ञात काल के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। फिर थोड़ा सा हम समय में आगे बढ़ते हैं तो उसी क्रम को हम बच्चा पूरा पाषाण कहते हैं, मध्य पाषाण काल कहते हैं और नव पाषाण काल कहते हैं। इन तीनों कालखंडों में हम लोग इतिहास में क्या जानते हैं, तो इन तीनों कालखंडों में हम ये जानते हैं कि जो प्रारंभिक मनुष्य थे उनका विकास कैसे हुआ, जो 4 पैरों पे चलते थे वो फिर हम लोग 2 पैर पे कैसे आ गए हम लोग। ठीक है, तो इन्हीं चीजों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और आगे इतिहास में जाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ सभ्यता हमें प्राप्त होती है जिसका नाम है आपका हड़प्पा सभ्यता। और इस हड़प्पा सभ्यता का जो समय निर्धारण किया गया है यह आपको याद रखना है, कौन सा, तो ये आपका हो जाएगा बच्चा कांस्य युग। ठीक है, कांस्य युग का तात्पर्य क्या है, कोई ऐसे विद्यार्थी हैं जो बता सकते हैं कांस्य युग का मतलब क्या होता है, बताइए जरा फटाफट आप लोग। कोई ऐसे विद्यार्थी जो कांस्य युग का मतलब बता सकते हैं। देखिए हम बताते हैं आपको, सुनिएगा। कांस्य युग का मतलब होता है जब मनुष्य जो थे वो कांसे का प्रयोग करने लगे थे, तांबे का प्रयोग करने लगे थे, उसी को हम कांस्य युग कहते हैं। ठीक है, जैसे लोह युग, तो लोह युग के समय हम लोग पढ़ते हैं कि लोहे का अधिक से अधिक प्रयोग हो रहा था। उसी प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं पाषाण काल, पाषाण का मतलब पत्थर होता है। तो इस प्रकार से जिस समय में जिस वस्तु का प्रयोग किया गया है उसी को हम उस कालखंड के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत आपको? चलिए, कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप लोग हमें बताइएगा, हम कोशिश करेंगे हर डाउट को क्लियर करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखेंगे। कहता है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, बताइए फटाफट बताने का कोशिश कीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ठीक है, जरा फटाफट बताने का कोशिश कीजिएगा बच्चे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर की बात कर रहा है आपसे, तो यहाँ पे आपको बताना है, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए जब कभी भी आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछा जाए और ऑप्शन में मोहनजोदड़ो हो तो आप 100% मोहनजोदड़ो पे ही लगाइएगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण कोई स्थल है तो वो मोहनजोदड़ो है। ठीक है, चाहे हम बात कर ले नगरीय सभ्यता के बारे में, चाहे हम यहाँ की योजनाओं के बारे में बात कर ले, चाहे हम यहाँ पे नालों के बारे में बात कर ले, हम यहाँ पे स्नानगार की बात कर ले, किसी भी तरह से आपसे पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो राइट आंसर होगा। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अगर मोहनजोदड़ो ना हो तब किसी और पे विकल्प पे सही कीजिएगा। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है सिंधु घाटी जो है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है, यहाँ के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ठीक है ना, नहीं था पूछा है, तो इसको ध्यान में रखना है। बहुत सारे बच्चे, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग है, सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग है। बच्चे डेली आपका क्लास जो है यहाँ पे 10 बजे से 10:05 के आसपास लाइव क्लास चलेगा। जैसा कि हम आप सभी को प्रॉमिस किए थे कि सब्जेक्टिव क्लास भी आपका होगा। जितने क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं चैप्टर वाइज, उन हर चैप्टर वाइज में हम डिवाइड करके आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है। ठीक है, और हम अब आपका ऑब्जेक्टिव भी लेकर आ चुके हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड में बच्चा आप सभी को पता है कि लगभग 50 से 60% जो है आपका ऑब्जेक्टिव ही कवर करवाया जाता है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव को भी हम लोगों को अभी से ही करना होगा तो फायदा होगा आप सभी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट को यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि किस धातु का ज्ञान नहीं था, इसका उत्तर आप लोग दीजिए। ठीक है, इसका उत्तर दीजिए कि सिंधुवादी जो लोग थे, सिंधु घाटी के जो लोग थे, उनको किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इसका याद रखिएगा, लोहे का। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, लोहे का। ठीक है, उनको सोना का ज्ञान था, बिल्कुल सही है। उनको चांदी का भी ज्ञान था और तांबा का तो था ही। तांबे को ही हम क्या कहते हैं, तो ताम्र लिख लीजिएगा कहीं पे, ताम्र, ताम्र युग भी कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, या फिर हम इसे कांस्य युग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये दोनों नाम जो है बच्चा एक ही होता है, गड़बड़ मत कीजिएगा, एग्जाम में आपको कंफ्यूज किया जाएगा, तो गलती नहीं करेंगे, याद रखेंगे इन चीजों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता है कालीबंगन स्थित है। कालीबंगा जो है बच्चा कहां पे है, और बहुत इंपॉर्टेंट यह स्थान है कालीबंगा, सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का एक इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट स्थल है। कौन सा? तो कालीबंगा। अब ये कालीबंगा स्थित कहाँ है ये आपको बताना है। कालीबंगा स्थित कहाँ है ये बताना है। देखिए बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन इस गर्मी में भी आपके लिए क्लास जो है रेगुलर बना रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। बस आप लोग अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और अच्छे मार्क्स से पास कीजिए। ठीक है,
तो बच्चा कालीबंगा जो है ये आपका कहाँ पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है राजस्थान में। राजस्थान में जो है कालीबंगा पड़ता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट है बच्चा, याद रखिएगा, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सिंधु है, व्यास है, या फिर आपका सतलज है, या फिर रावी है, क्या होगा। कमेंट में भी आप लोग जो है उत्तर दे सकते हैं, कमेंट में उत्तर आप लोग दे सकते हैं। एक सेकंड, थोड़ा हम साउंड चेक कर लेते हैं, साउंड क्लियर है या फिर नहीं। चलिए ठीक है, साउंड वाउंड क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताइएगा बच्चा कि जो हड़प्पा नदी है, हड़प्पा जो शहर है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग उत्तर दीजिए फटाफट। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर की बात की जाए तो बच्चा ये आपका रावी नदी के तट पर है। ठीक है, अगर हम बात कर ले रावी नदी के बारे में, तो रावी नदी इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही है। एमडी मनीष के द्वारा जो है आप लोग सही उत्तर दिए हैं। रावी नदी के तट पर क्या बसा हुआ है, तो आपका सिंधु नदी, सिंधु सभ्यता बसा हुआ है, सिंधु नगर बसा हुआ है, या फिर हम कह ले सिंधु शहर बसा हुआ है, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, शहर भी है, गांव भी है, सभ्यता भी है। ठीक है, तो कुछ भी आप कह सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारा आपका यहाँ पे कवर कर रहे हैं चैप्टर वाइज, तो टेंशन नहीं लेना है। कह रहा है लोथल, लोथल जो है ये कहाँ पे स्थित है, लोथल जो है बच्चा कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है, लोथल कहाँ पे है ये बताइए आप लोग। लोथल कहाँ है, गुजरात है, पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है, या फिर पंजाब है। ऑप्शन में आपको बताना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए कि लोथल जो है यह कहाँ पे बसा हुआ है, अभी वर्तमान में भी कहां पे बसा हुआ है, आपको बताना है। गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, या फिर आपका पंजाब। तो बच्चा लोथल जो है आपका कहां पे पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है गुजरात में। कहां पड़ता है, ये आपका गुजरात में पड़ता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। एक मिनट रुकिएगा, इसको थोड़ा सा। चलिए, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए पे गए हैं सभी का सही है। ठीक है, अब बात करते हैं लोथल के बारे में। लोथल के बारे में अगर आपसे कुछ और पूछा जाए तो याद रखिएगा कि बच्चा सिंधव सभ्यता का सबसे इंपॉर्टेंट स्थल लोथल है। वो क्यों है, क्योंकि यहां पे बंदरगाह था। क्या था बच्चा, बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं। बंदरगाह के साक्ष्य कहां से हमें प्राप्त होते हैं, तो ये लोथल से प्राप्त होते हैं। और इससे हमें क्या प्राप्त होता है, इससे हमें क्या पता चलता है, तो बच्चा याद रखेगा कि जब लोथल से बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, सिंधव भाषी जो लोग थे, वो कहीं ना कहीं एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य आदान प्रदान भी किया करते थे वस्तुओं का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे हम अगर बात कर ले थोड़ा सा यहाँ पे, अगर आपको याद रखना चाहते हैं तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु के बारे में। ठीक है, सिंधु, सिंधु सभ्यता हमारा भारत का नहीं बल्कि पूरे विश्व का क्या है बच्चा, तो ये प्राचीनतम सभ्यता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि सिंधु सभ्यता के समय कोई और सभ्यता भी था क्या, आपसे पूछ ले, तो दो और याद रखिएगा। एक आपको मिस्र का सभ्यता, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस्र का सभ्यता, और दूसरा है आपका मेसोपोटामिया का सभ्यता। यह भी आपसे पूछा जाता है, पोटामिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जल्दी जल्दी पढ़े बोल रहे हैं। देखो बच्चा, यहाँ पे हम ABCD नहीं लगाने आते हैं। ठीक है, ABCD लगाने का मेरा आदत नहीं है, हम सोचते हैं कि कुछ आपको एक्स्ट्रा बता दें। अब आपको ABCD जल्दी जल्दी पढ़ना है तो कोई बात नहीं, हम पढ़ देंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसके बारे में जानोगे तभी आप एग्जाम में अच्छे नंबर से पास कीजिएगा। ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन ना पूछकर इसके बारे में कुछ और पूछ दे, तब क्या कीजिएगा। तो इसलिए हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते चलते हैं। अगर ABCD आपको जानना है तो कोई बात नहीं, हम जल्दी जल्दी आपको ABCD लगा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, कहता है सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण हमें कहां से मिलता है। ठीक है, हल का जो प्रमाण है हमें कहां से मिलता है। ठीक है, बहुत सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग है, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग है। बच्चे याद रखिएगा, आप सभी का डेली क्लास 10 बजे चलता है, तो आप लोग जुड़िए जरूर से क्लास में। ठीक है, देखिए सिंधु घाटी जो सभ्यता है बच्चा, इसमें हल का जो हमें प्रमाण मिलता है, ये कहां से मिलता है आप बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर आपका कालीबंगा होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी का ऑप्शन सही आ रहा है, कालीबंगा, कालीबंगा, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग कालीबंगा सही कर रहे हैं, अच्छा है। कल आपका जो है बच्चा पॉलिटी का क्लास होगा, कल आपका क्या होगा, पॉलिटी का क्लास होगा। ठीक है, तो कल भी आप लोग जरूर से जुड़ेंगे, कल 10 बजे आपका पॉलिटी का क्लास लिया जाएगा। ठीक है, डेली एक सब्जेक्ट कवर किया जाएगा, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, 100 मार्क्स का आपका जो हिंदी है उसका भी कवर किया जाएगा। तो इस तरह से आपका डेली कवर किया जाएगा, आप लोग जरूर से जुड़िए। चलिए आगे बढ़े, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है हड़प्पा सभ्यता का नगर था,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था वो क्या था? 2 स्तरीय था, 3 स्तरीय था, 1 स्तरीय था, या फिर इनमें से कोई नहीं है? देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन देख के टिक नहीं लगाना है, हो सकता है एग्जाम में इससे क्वेश्चन पलट दे, ठीक है। ऐसा भी होता है कि एग्जाम में जो है क्वेश्चन आगे पीछे हो जाए, तब क्या कीजिएगा, इसलिए हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके चल रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो समझिएगा यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था बच्चा, ये क्या था? तो आपका 2 स्तरीय था। कैसा था? 2 स्तरीय। क्यों क्यों ऐसा हमें कहना पड़ रहा है? तो सुप्रिया जी, सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग है। ठीक है, यहाँ समझिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो नगर है ये 2 स्तरीय क्यों था। देखिए जब हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में तो और यहाँ पे आपका स्तर देखने को मिलता है। एक स्तर जो है ये आपको ऊंचे क्षेत्रों में बसा हुआ था। क्या था? ये हाई था, ऊपर वाले क्षेत्र में बसा हुआ था, ठीक है। और ये क्या था बच्चा? तो ये आपका लोअर था, ठीक है। यहाँ पे बसने वाले जो लोग थे वो कौन होते थे? तो वो लोग होते थे जो वीआईपी पर्सन कहते थे। जैसे हम कह रहे आपका शासक हो गया, आपका पुरोहित हो गया, तो ये सारे के सारे लोग कहाँ होते थे बच्चे? राजकुमार हो गए, राजकुमारियां हो गई, तो ये सारे लोग आपका कहाँ रहते थे? तो ये आपका ऊंचे ऊपर उचले स्तर पे रहते थे, ठीक है। और ये जो निचला दरबार था, निचला स्तर था, इसमें वो लोग रहते थे जो इस राज्य के क्या थे? श्रमिक लोग थे, आम जनता थी, जैसे हम आप हो गए, ये सभी, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। कहता है भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ है कब? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार कमेंट कीजिए, फिर हम आपको इसके बारे में बताएंगे। फटाफट एक बार आप कमेंट कीजिए। बिल्कुल मुकेश कुमार जी, सभी बच्चों को बता दें कि आपको पीडीएफ के लिए जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप लोग ज्वाइन हो जाएं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा, ठीक है, सभी का नाम भी बोलते रहेंगे बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 12 के। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया आपसे कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास जो है यह कहाँ पे हुआ था? गोदावरी के मैदान में, गंगा के मैदान में, या फिर सिंधु के मैदान में बच्चा, या फिर महानदी के मैदान में? तो बहुत सारे बच्चे जो हैं ऑप्शन नंबर सी पे लगा रहे हैं, जिसमें हम बात कर ले राधा रानी हो गए, आपका पिंटू ब्लॉगर हो गए, और आपका अंजलि हो गई। सभी बच्चे जो हैं आपका सी लगा रहे हैं, और 100% सी सही है बच्चा। सबसे प्रारंभ में अगर हम बात कर ले तो उपमहाद्वीप में पूछा है कि पहली बार सभ्यता का विकास कहां पे हो रहा है? तो आपका सिंधु के मैदानी क्षेत्र में हो रहा है, जो कि बिल्कुल सही है सभी बच्चों का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। कहता है हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? आपको बताना है। सर जॉन मार्शल हो जाएंगे, सर जॉन विलियम जोन्स हो जाएंगे, या फिर मार्टिन लूथर हो जाएंगे। ए और सी दोनों हो जाएंगे। बताइए फटाफट क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आपको बताना है। तो डी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं, लेकिन डी नंबर हमको पता है कि फटाफट आप लोग इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको नीचे में ऑप्शन दिख रहा है, नीचे में आंसर दिख रहा है, इसलिए आप लोग आंसर दे रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको आंसर दिखाने का मेरा उद्देश्य ये है कि आंसर से कोई दिक्कत नहीं है, आप उस क्वेश्चन के बारे में 2-3 लाइन और जान के जाएं, ये मेरा टारगेट है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा, सभी बच्चों का यहाँ पे पिंटू ब्लॉगर का आ रहा है सही आंसर, आपका राधा रानी, निशा कुमारी, नितेश का आ रहा है, अंजलि का, सभी बच्चों का बहुत अच्छा यहाँ पे आंसर आ रहा है। ए और सी बिल्कुल सही है। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको नोट डाउन करना चाहिए अगर हो पाए तो। देखिए समझिएगा मेरी बात को, हड़प्पा सभ्यता में जो बस्तियों की खुदाई की गई थी सबसे पहले किनके द्वारा की गई थी? तो थोड़ा सा इसके बारे में नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात कर ले बच्चा, तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं आपका सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल की बात कर ले तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, वर्ष 1924 में, कब? वर्ष 1924 में इनके द्वारा जो है खुदाई की गई थी, ठीक है, ठीक है। दयाराम सहनी, दयाराम सहनी नहीं होगा बच्चा, दयाराम सहनी के द्वारा जो है आपका हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी वर्ष 1922 में, ठीक है। और आपका वर्ष 1921 में जो है आपका मोहनजोदड़ो का खुदाई हुआ था। तो इस तरह से आप लोग याद रखिए, गलती मत कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता है विलियम जॉन, विलियम जॉन को बच्चा याद रखेगा, विलियम जॉन के बारे में। सर विलियम जॉन जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनके बारे में अगर बात कर ले तो इनको पुरातात्विक विभाग का बहुत ही प्रमुख व्यक्ति माना गया है। हाँ ठीक है, वर्ष 1921 में हुआ था, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान देखिए। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए कितना अच्छा अच्छा प्रश्न लेकर आए हैं ये खुद आप लोग देखिए। कह रहा है सिंधु सभ्यता के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा जो बहन है या फिर जुड़वा राजधानी है, कौन है? हाँ तो हम तो वही बोल रहे हैं ना कि वर्ष 1921 में आपका हड़प्पा का खोज हुआ था, और 22 में आपका मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था। यही तो हम भी बोले, हम क्या बोले, हम क्या बोले, हम कुछ गलती बोल दिए क्या? बताइए। चलिए हाँ,
संतोष कुमार हेलो हेलो, सभी बच्चों को हेलो प्यारे बच्चों। चलिए ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, कहता है सिंधु सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी है ये क्या है। तो बच्चा याद रखेगा, सिंधु सभ्यता के बारे में जब कभी भी आपसे प्रश्न पूछे तो दो ही स्थान आपका आता है, या तो आपका हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो। तो जाहिर सी बात है कि आप सभी बच्चे ऑप्शन नंबर सी पे गए होंगे। जो भी बच्चे ऑप्शन सी पे गए हैं 110% है कि आपका उत्तर बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीजिएगा, आज अंतिम प्रश्न है, क्योंकि पिंटू कुमार जी को जल्दबाजी है इसलिए आज हम जो है 15 क्वेश्चन तक करेंगे। ठीक है, पिंटू कुमार को जल्दबाजी है इसलिए हम 15 क्वेश्चन तक ही करेंगे, बाकी हम कल 10 बजे करेंगे। देखिएगा, कहता है निम्न में से किस पुरातात्विक द्वारा जो है हड़प्पा की खुदाई का संपन्न करवाया गया है। आपके सामने ऑप्शन है, आसान क्वेश्चन है, आराम से बताने का कोशिश कीजिएगा। और सबसे पहले हम आपको जो पहला क्वेश्चन था आज के सेशन का यही था, तो उम्मीद है कि अगर आप शुरू से देखे होंगे तो आप इसका सही उत्तर देंगे। इसके सामने है दयाराम साहनी है, MS वेट्स है, मार्टिन व्हीलर है और इनमें से कोई नहीं। बताइए जरा फटाफट बताइए, फटाफट सारे लोग उत्तर दीजिए। आज का अंतिम प्रश्न बच्चा, उत्तर देते चलेंगे। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न है आपका, फटाफट उत्तर देते चलिए। देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा स्थल के बारे में जो खुदाई संपन्न करवाया गया था वो किसके द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो आपको बताना है, यहाँ पे दयाराम साहनी है, आपका MS वेट्स है, मार्टिन व्हीलर है और आपका इनमें से कोई नहीं होगा। हाँ, तो दयाराम साहनी ने वर्ष 1900 में किया तो था बच्चा, लेकिन पूरा नहीं हुआ था। ठीक है, आप लोग बोल सही रहे हैं लेकिन वो पूरा तो नहीं ना हुआ था। संपन्न, यहाँ प्रश्न को पढ़िए ना, इसी तरह से आप लोग गलती करके आते हैं एग्जाम हॉल में। क्या कह रहा है कि संपन्न किसके द्वारा करवाया गया था। जब दयाराम साहनी का मृत्यु हो गया तब उस कुछ काम बच गए थे, तो वो काम को पूरा करने वाला व्यक्ति कौन था ये आपसे पूछा गया, ये बताइए आप लोग। ठीक है, इसको बताना है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है। और आप